हिंदुस्तान को चलाना एक डायनामिक काम है और उसमें सबसे जरूरी काम जनता के दिल में क्या है, चाहती क्या है, उस आवाज को सुनना। तो आप अगर जनता की आवाज को सुनोगे तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। जैसे मुझे याद है यूपीए की सरकार थी, हमने मनरेगा किया और मजदूरों की मदद की, और 1-2 साल बाद हमारे पास किसान आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया कि देखिए, आपने मजदूरों की मदद की, उनका रेट बढ़ गया, हमारा कॉम्पनसेशन क्या है, हमें भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और जैसे उन्होंने ये रैशनल बात हमें बताई, हमने उसको एक्सेप्ट किया और हमने कर्जा माफ किया। तो मेरा कहना है कि ये देश डायनामिक देश है, इसको आप किसी रिजिड स्ट्रक्चर के साथ नहीं चला सकते। और बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही, आरएसएस बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही है, और वो रिजिड तरीके से देश को चला रहे हैं। उनके जो आइडिया है, उनकी जो सोच है, उससे वो चला रहे हैं। देश हिंदुस्तान की सोच से चलना चाहिए, सरकार की सोच से नहीं चलना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने जयराम रमेश जी ने मुझे डायरेक्शन दिया, मुझे एडवाइस दी, मैंने सुना। नहीं, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। और मैं सिर्फ जयराम रमेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी मुझे कुछ कहता है मैं सुनता हूं, कहता हूं ठीक है, इसमें लॉजिक है तो करना चाहिए। थैंक यू। आपने कहा मैडम प्लीज मैं मौका दूंगा, आप बैठे रहिए प्लीज। मैं नियम अनुसार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चला रहा हूँ, सबको मौका दे रहा हूँ। राहुल जी विस्तार से जवाब दे रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा राहुल जी आपकी अनुमति से इसके जवाब संक्षिप्त होंगे तो 3 सवाल ले लीजिए आप। पीटीआई से मनीष श्रीवास्तव। देखिए कांग्रेस पार्टी का कॉम्प्रोमाइज देखा आपने? नमस्कार। ये वहां नहीं होता। सबसे पहले वहां पे तो सवाल एक भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब चांस ही नहीं है। नमस्कार राहुल जी। राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको भी पता है, मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूं, कि दिल्ली पे सत्ता का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश होके जाता है, और मोदी जी भी इस बात को समझे और वो वाराणसी गए चुनाव लड़ने और वहाँ से कंसोलिडेट की पोजीशन और वहाँ पहुंचे। माय क्वेश्चन इज, इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, विल यू बी कंटेस्टिंग अगेन फ्रॉम अमेठी? See, once again, these are all attempts to distract from the main idea. You want the newspapers tomorrow to say either Rahul Gandhi contests from Amethi or Rahul Gandhi does not contest from Amethi. I want the newspapers to say Bharat Jodo Yatra, the ideas of Bharat Jodo Yatra, the philosophy behind Bharat Jodo Yatra. So the answer to your question will come maybe in a year or year and a half. मध्य प्रदेश स्थित पत्रकारों से मैंने 10 सवाल लिए हैं, माफ कीजिएगा और 2-3 सवाल नहीं ले सकता हूं। मैं अभी दिल्ली स्थित पत्रकारों से सवाल लूंगा। राहुल जी ने वादा किया था न्यूज़ 24 को कि तेलंगाना में आए थे, उनको मौका नहीं मिला। रमन शाह, आपको कहा था राहुल जी ने कि आप यहाँ मैडम प्लीज बैठ जाइए प्लीज, इसके बाद पूछिएगा प्लीज। अगर आपको सवाल पूछना चलिए राहुल जी के साथ, दोपहर को चलिए उनके साथ। अच्छा, आपका प्रॉमिस किया था मैंने, फुलफिल हो गया? राहुल जी, यात्रा 5 तारीख को राजस्थान पहुंचेगी और राजस्थान में जो राजनीतिक हालात हैं वो आपसे भी वाकिफ है, आप भी वाकिफ हैं उससे। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा, क्या आप भी मानते हैं कि इस बात को, क्या उन्होंने गद्दारी की है? देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है? ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सुप्रिया भारद्वाज खास तक। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने जब भट्टा पॉल से शुरुआत करी थी, तब से जो है आप पे पर्सनल अटैक्स होते जा रहे हैं। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, आप कह रहे हैं सब आए, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, हम तो पूरा भारत जोड़ने आए हैं। कभी आपकी शर्ट को, कभी आपके कंटेनर्स को लेके, अब तो बात बियर्ड से लेके और भी चीज़ों तक पहुंच चुके हैं। इसको लगातार हमला हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? स्पेशली उस समय जब आप कह रहे हैं कि
सभी लोग आए, नॉन पॉलिटिकल है, और दूसरी तरफ जहाँ पे रिगरसली कंटिन्यूसली हर चीज पे जो है माइन्यूटली नहीं बल्कि मैसिव लेवल पे पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम यह है, और इस यात्रा ने इसको मैं कह सकता हूं छोटी तरीके से दिखाया है, बड़ी तरीके से नहीं दिखाया, छोटी तरीके से दिखाया, क्योंकि मैंने शुरुआत की है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।